सब सुनने वाले भाइयों ने मेरी राम राम, हाथ जोड़ के मेरी नमस्कार है। आज मैं जो कुछ बोलूं उस बात पर विचार करियो, ध्यान दियो खूब अच्छे से, जो कि बहुत बड़ी आज के टाइम की मर्म की बात बताऊंगा। दुनिया में घटी बधी जो आज चल रही है, खासकर आम आदमी से मैं कहता हूं, अपनी संतान पे थोड़ा और गहरा मंथन विचार करिए, ताकि कुछ ये कुरीतियां ऐसी फैल रही हैं, इससे बचाव हो जाए। परिवार ये बचे के बचे रह जाएं। किसी जातिवाद का मतलब नहीं है, आम नागरिक का मतलब है। आजकल की जो ये हमारी बेटियां हैं, पढ़ाना बहुत जरूरी है, पढ़ाने के साथ संस्कार भी हैं, और संस्कारों के बाद भी मामला बिगड़ता है कि आजकल संगत इसी प्रकार से ली जाती है। बेटे लोग हैं, बेटे भी अच्छा उड़ते पैरते खाते पीते कमाते भी हैं, लेकिन वो भी माँ बाप का साथ, अच्छे संगत का साथ छोड़ते जा रहे हैं। दुरुपयोग हर चीज़ पे करते जा रहे हैं। इनको थोड़ा कंट्रोल करिए, छोटे बड़े की शिक्षा दिलाइए, अच्छे भाव दीजिए, धोरे बिठा करके, पास बैठा करके, पास बैठ करके टाइम दीजिए। बढ़ता अक्रोध ये आज पूरे समाज की बुनियाद को खाए जा रहा है। जो बूढ़े बुजुर्गों ने भूखे प्यासे रह करके यहाँ तक उनको जोड़ा है, और आज वो कुछ बने हैं। बनने के बाद ऐसे संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, जो सब कुछ टूटता जा रहा है। हर आदमी अंदर से इतना दुखी हो चुका है जिसका कोई अंदाज नहीं। मेरे दोस्तों, जितना मैं बोला हूँ उस पर अमल करने की कोशिश करना। वास्तव में ये बात गलत नहीं कही गई, 100 की 100 सही कह रहा हूँ। कारण एक वो जमाना था, मेरी उम्र में था वो जमाना, मैंने देखा था। हमारे किसी की लड़की देखने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, और न लड़की की हिम्मत किसी लड़का को देखनी पड़ती थी। अच्छे बुरे पहले से भी हो रहे, लेकिन जो आज हो रहा है ये नहीं था। आज हो रहा, दो लोग रिश्तेदार आते थे इधर उधर से, अच्छे अच्छे लोग आते थे जो किसी का रिश्ता जोड़ जाते थे, और जुड़ जाया करता था, बंधन में बंध जाया करता। जैसे भी हालात घर के रहते वो निभ जाया करता था। अब ये पढ़ाई तो थी अच्छी, पहले की जो हमारी माताएं थी, उन बेचारियों ने कागज उठा के आग जलाना आता था, कागज पढ़ना नहीं आता था, कागज का नॉलेज नहीं था, ये क्या बीमारी है, क्या क्या कहानी है। आज हर एक माता को कोई मुट्ठी भर माताएं मिलेंगी जो कह सकती हैं, पुराने जमाने की जो हमारे हालत की बची है, कि हम पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन नॉलेज हो चुका है कुछ न कुछ। जो हर रोज सरकार के आज ये कागज जोड़ो, आज ये कागज जोड़ो, बच्चे के एडमिशनों में भी बड़े बड़े कागज जुड़ने लग गए, पहले जुड़ते नहीं थे। तो माता पूछ लेती है कागज काम का या नहीं, तो इतना फर्क तो पड़ गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो गया। आज तकरीबन परसेंटेज में नहीं बता पाऊंगा, अनपढ़ आदमी हूं, लेकिन मैं साधु हूं। मैं दुनिया में घूमता हूं, मैं देखता हूं लोग रो दे, बेटी स्कूल जाती घर आती नहीं, रास्ता दूसरा बना जाती।
फिर भी माँ बाप सब्र कर लेते हैं, जैसा भी है समाज में हो रहा है कबूल कर लेते हैं, अपना लेते हैं, घर में रख लेते हैं। वो बहू वो बेटा ऐसे बंधन अपने बना लेते हैं जो माँ बाप को देखना तो क्या उनकी तस्वीर देखना भी पसंद नहीं करते। कुछ माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, कुछ लोग माँ बाप गरीबी में परेशान ज्यादा हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे गरीब हैं जो कपड़ा कई कई दिन धो भी नहीं पाते। और ये बच्चे जो स्कूलों में जाकर के ऐसी प्रेम विवाह, प्रेम शादी, अरेंज मैरिज वगैरह वगैरह नाम लिए जाते हैं, ये ऐसा कुछ कर लेते हैं, वो पूरे परिवार को नष्ट कर देते हैं। ये मैं देख रहा हूं। अगर किसी परिवार की बेटी किसी में बहू बन के चली गई, दूसरे परिवार की बेटी दूसरे परिवार में बहू बन के चली गई, संजोगों से ऊपर नीचे, ये बिचौलिया जिसको लेते थे पहले, बिचौले की बड़ी अहम भूमिका हुआ करती थी। कब तक? जब तक बिचौला जीता था। जब तक कोई भी आपत्ति आती थी तो पहले बिचौलों को लिया जाता था। बिचौला अपनी मर्यादा पूरी किया करता था। लड़का पक्ष में लड़की पक्ष में दोनों को ठोक ठाक कर दिया करता था और उनको वापसी फिर जोड़ दिया करता था। आज ये चीजें नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा। कारण इसमें कितना बदलाव है जरा सोचो विचार से। पहले जब कोई रिश्ता आता था, बिचौले को मापा जाता था, ये बिचौला किस कैटेगरी का है, किस परिवार से है, किस हालात, किस लाचार से है। कोई व्यापारी बिजनेस तो नहीं, कोई धोखेबाज तो नहीं। फिर उस लड़की वाले या लड़के वाले के दोनों के आते पते लिए जाया करते थे। एक रिश्ता करने में महीनों लग जाया करते थे, जब तक एक दूसरे का भेद हो जाया करता और जब बच्चों का रिश्ता जुड़ जाया करता था। आज ये सब चीजें नहीं रही। कल एक महात्मा का मैंने प्रवचन सुना था, बहुत अच्छे प्रवचन दे रहे थे, इसी रिश्ते के ऊपर वो बताए रहे थे कि हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रेस ले लिया, फ्रिज ले लिया, इन्वर्टर ले लिया, कूलर ले लिया, एसी पैसी ले लिया, न जाने काय साधन है, ऐसे हम साधन लेते हैं। उसके बीच में एक बुक आती है। ये सुनने की बात है, गौर करने की बात है। उसके अंदर एक बुक आती है, उसके अंदर लिखा रहता है कि ऐसे ऐसे करके इसको यूज करोगे, ऐसे ऐसे करके इसको चलाओगे तो लंबे टाइम तक चलेगी, ये खराब नहीं हो सकती। और इसको गड़बड़ चलाओगे तो ये ज्यादा देर चल नहीं सकती। उसके अंदर पूरा डाटा दिया हुआ है चलाने का। मोबाइल भी ले लेते हैं हम 5,000 का, 10,000 का। मैंने तो 1,800 रुपए का मोबाइल खरीदा था, उस पे भी एक कागज लगा लेता था स्क्रीन पे, कभी एक खराब ना हो जाए। 2 रुपए का, एक 1,000 रुपए के मोबाइल की हम इतनी सेफ्टी करते हैं। आज 10-10, 20-20 हजार, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए के मोबाइल हो गए। उसके ऊपर वो क्या चढ़ाते हैं, एक वो क्या बोलते हैं, शीशा गिलास ऐसा कुछ बोल देते हैं, वो चढ़ा लेते हैं, बिगड़ ना जाए। ये इंसान इतना भूला है, इतना भूल गया है अपने आप को कि अपना कवच नहीं रखता, कुछ नहीं रखता, सब साफ रहता है। तो ऐसा हमारा रिश्ता बन गया है। आज क्या बताया जाए, जो मेरी उम्र के बुजुर्ग हो चुके हैं, वो चाहे कितना लाखों रुपए कमाए पर दर दर की ठोकर खा रहे, सब कुछ होते हुए भी। कल एक बाबा रो रहे थे, वृद्धाश्रम में रह रहे करोड़पति आदमी, बहू बेटे की चाल में आ गया। पिछले कुछ दिनों से बहू आजकल ऐसी आती हैं, कागज प्राइड, हल्दी लगती, ना पल्दी लगती, ना तेल चढ़ता, ना उतारा जाता,
ना लोग जोड़े जाते, ना बुलाए जाते, शर्म के मारे माँ बाप अंदर अंदर मारे जाते, और बच्चे ऐसे ऐसे कर्म कर जाते जो किसी को बता भी नहीं पाते। फिर भी क्या करें, मजबूर है, कुछ कह नहीं सकते। कानून ऐसा बना गया, कानून ऐसा बन गया। इन बूढ़ों का जीवन इन आज के नई बहुओं से परेशान हो गया। उस बूढ़े बाबा को आश्रम पे छोड़ दिया गया, और रो रहा है। पत्नी चल बसी, मर गई, अकेला पड़ गया। पत्नी कैसी भी हो, संस्कारों की हो, लड़खोरी हो, लड़ाई खोरी हो, काली कलूटी हो, लंगड़ी लूली हो, पत्नी पत्नी है। उस मर्द की पत्नी अगर जिंदा है, अच्छे बुरे हालत में भी कम से कम चूल्हे के पास बैठ करके चाय पी सकता है, हुक्का पी सकता है, उसको अपना दुख सुख कह सकता है, रो सकता है। अकेला जब ये पड़ जाता है मेरे दोस्तों, वो रो भी नहीं सकता है। ऐसी ऐसी नौबतें आ चुकी हैं। अभी अभी एक भाई कह रहा था, सुना, एक तरफ से लड़का पक्ष से करोड़पति बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। वहां उसके दोस्त और भी मिल गए, मित्र। अरे ऐसी जगह तो मित्रता हो ही जाती है कि सभी लोग सुखी से वंचित, दुखी से राहित, फंसे गरिमाही में जाते हैं। शौक से ऐसी जगह कोई नहीं जाता। पर धन्य है उन भाइयों को, धन्य है उन भक्तों को, धन्य है उन दानवीरों को जो ऐसी व्यवस्था बनाई, जो बूढ़े लाचार दुखी आदमी वहां जाकर अपना गुजारा तो कर सकते हैं। धन्यवाद है, बड़ा साधुवाद है। मैं हाथ जोड़ के उनको, ऐसी संस्था चलाने वालों को, मेरी आंखें रो रही, मैं रो के कह रहा हूं, बड़ा धन्यवाद उन लोगों। मैं आपसे नहीं रो रहा हूं, मैं साधु, मैं दुनिया में घूमता हूं, लेकिन दुनिया के लोगों को मैं रोते हुए देखता हूं, तब मैं सोचता हूं काश तेरा भी ये हो गया तो साधु दुनिया में घूम रहा बन के, लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, जैसा भी तेरे पास है, गुरु का वचन समझा रहा है। बहुत बच्चे हमारी शिक्षा से राह सीख गए। जो बच्चे बदमाशी की लाइन में चल रहे थे, वो बच्चे राह सीख गए। कोई सिलाई मशीन का मिस्त्री बन गया है, कोई किस चीज का मिस्त्री बन गया है। कभी मिलते हैं, जब दूर से चरण लेते हैं, गुरुजी आपने शिक्षा दी थी, आज हमारी जेब का पैसा खत्म नहीं होता, लाखों करोड़ों तो नहीं है, पर 1000-500 रुपए हर टाइम हमारी जेब में रहते हैं। आपने ऐसा धंधा सिखा दिया, ऐसा मन पलट दिया। हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। मैं कहता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है मेरे भाई, सब है आपस में भाई भाई, एक तरह, एक मुठ, एकजुट। वही आप खाते हैं, वही सब खाते हैं, तो काहे दूसरा है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे भाइयों, किसी आदमी में दुख है, उसका बांटने की कोशिश करो। यह मानव जन्म दोबारा नहीं होगा, इतना दुर्लभ है। न जाने कितने कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, ये मानो चोला मिला है, इसको यू वर्था मत गमाओ। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के सहायक बनो। अगर किसी का बिगड़ रहा है तो उसको संवारने की कोशिश करो, अपना टाइम दीजिए। और खासकर ज्यादा नहीं कहा जाता, हृदय पटता है लोगों को रोना देखकर। जितना हो सके उतना बेटियों को संस्कार अच्छे दो। घर में सेवा बूढ़े माता पिता की लड़कियां कर सकती, जो बहू बन के जाती। यहीं से बात दूसरी आई कि वो जो सेठ करोड़पति था, उसने उसके बेटा और उसकी बहू ने वहां पहुंचाया एक बहू के कड़क पत्ते खाने से।
लालच, धन था घर में वो खाने से, बूढ़े को कुछ नहीं दिया, चाय पानी भी देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ उस बूढ़े की जो बहू थी, उस बहू के भाई और भाभी ने, उनके पिता नहीं थे, पिता चले हुए थे, उनकी मां को उसी आश्रम में छोड़ दिया। न उनको फोन करके उनसे बताया हमने पिता छोड़ दिया, न उनको बताया कि हमने मां को छोड़ दिया। दोनों बड़े आराम से, क्यों जवान खून है, घर में पैसा है, सब चीज की संपत्ति है, आनंद ले रहे हैं। संपत्ति बनाने वाले वृद्धाश्रम में न जाने किसका दिया दान में अपना गुजारा कर रहे हैं। पर वो धनी है, पर वो दानी है, बड़े अच्छे दयालु हैं, जो ऐसी संस्था बनाई उन बुजुर्गों के लिए, उन बेसहारा लोगों के लिए, उन विकलांगों के लिए जिनका दुनिया में कोई नहीं है। उनका बेआश्रम सहारा ही सब कुछ है, जो उनका वो कर रहे हैं समय समय पर। बड़ा धन्यवाद है, बड़ा साधुवाद है दुनिया में जहां है। मैं तो जहां कोई आश्रम दिखता है उसको नमन करता हूं। सत्यभूमि सत्यमार्ग आज के टाइम में बेसहाराओं का ये आश्रम तू ही है। आश्रम के कार्य करन दो तुम ही हो, भगवान हो तो तुम ही हो, जो बेसहारा के सहारा बने हो। न जाने किस संत ने, न जाने किस भक्त ने आपको ये उपेक्षा ज्ञान दिया है और जिसका आपने परिचालन कर दिया है। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं, बड़ा धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। अब जो उधर वो बूढ़ी जो आई थी, बूढ़ी भी बेचारी अब घर छोड़ के आई थी एकदम, कैसे उसको पूरा करे। अब वो 2-5 रोज 10-20 रोज इतना भोजन प्रसादी में नहीं गई। अब आश्रम में जहाँ रहते हैं लोग वो सभी परिवारी हो जाते हैं, उनकी कोई रादरी बिरादरी नहीं रहती और ना को मजहब रहता। उनका तो सिर्फ वर्धा आश्रम में अपना घर और भगवान और मंदिर और बस जीवन का सहारा रहता है। उसी को अपनी जाति माने, उसी को अपना धर्म माने, उसी को अपना कर्म माने। और जो वहाँ के संचालक रहते हैं वही उनके बेटा रहते हैं, वही उनकी बेटी रहते हैं। अच्छे अच्छे लोग वहाँ होते हैं, अच्छा उनको सुनाते हैं, पुनाते हैं, खिलाते हैं, खूब सेवा मासल भी करते हैं, अच्छे अच्छे से जो चलाते हैं, जो लाभ लेते हैं, भगवान वही कहलाते हैं। तो कुछ लोग उस माता के पास गए कि माता जी आप चाय वाने लेने नहीं आते हैं, भोजन प्रसादी करने भी नहीं आते हैं, क्या दिक्कत है। तो एक मैया ने कहा इनको पोती है, पोती को याद आती है, वो 2-3 साल की पोती है, वो इन्हीं के पास सोती थी। अब बूढ़ा आदमी कोई भी हो, कितना बिस्तर दिया जाए, सर्दी के टाइम में उसके पास छोटा मोटा बच्चा अगर लौट जाता है तो उसका बिस्तर भी जल्दी गर्म हो जाता है और उसका मोह रहता है उसके अंदर। अब जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मेरे आश्रम पे एक बिल्ली आई है, कोई दे गया था, चूहे थे, मेरा बाहर पड़ता है। तो वो बिल्ली इतनी मोहित हो गई है, जब मैं बाहर जाता हूँ मेरे पास रहती है। रात को मैं पेशाब करने भी उठता हूँ तब भी वो उठ के मेरे साथ बाहर जाती, पेशाब करती और मेरे बिस्तर पे आके सो जाती, मेरी टांगों के बीच में। कभी कभी ऐसे ऐसे भी करने लग जाती, मैं काट खाएगी, मोह हो गया। अब वो भी मेरी चारपाई पर जब तक नहीं आई मुझे भी चैन नहीं आई। वो तो पोती रही, कैसे छोड़ के आई। कहने का भाव ये है, अभी वो ममता में डूबी थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, उस करोड़पति ने उस बुढ़िया को पहचान लिया। वो भी बड़ी धनी मानी थी। अक्सर कहा जाता है मजबूत आदमी के रिश्ते मजबूत ही होते, वो भी मजबूत थी। लेकिन वक्त बुरा उनका भी आया था, वक्त बुरा उनका भी तो जो आया था। आखिर उनके घर में भी बेटी थी, उनके घर में भी बेटी थी, बहू बन के जो आई थी। बेटी है तो होती, लेकिन संस्कार बढ़िया नहीं। तो एक दिन हिम्मत करके वो बूढ़ा बोला, मैंने आपको पहचान लिया, आप फल्ला की माँ है।
उसने भी कह दिया, मैंने भी पहचान लिया, आप मेरे दामाद के पिता हैं। दोनों रोए, दूर बैठ बैठ कर रोए। हमने इतना कमाया, इतना धन जोड़ा, अपनी जिंदगी में हमें नहीं खाया, अपनी औलाद के लिए इकट्ठा किया, पता भी नहीं कितना इकट्ठा कर दिया। मेरा मानना तो यह है, मेन बीमारी यही है कि धन जोड़ दिया। धन नहीं जोड़ना था, वक्त की रोटी कमाने के लायक छोड़ना था, तो शायद ये नौबत नहीं आती। धन से नौबत आ गई। क्यों? चलते रहते समय हम दान भी नहीं किए। अगर किसी संस्था को कुछ दान दे देते तो काम आता, हमारा धन किसी संस्था के तो काम आता। किसी संत फकीर को दान दे देते, न तो वो भी एक आधा ऐसा आश्रम बना देता। कोई ना कोई पैसा ठिकाने लगा ही देता। और अब ये लोग पत्ता चाट में पैसा बर्बाद करेंगे और हमारे पास भी नहीं रहा और न हमारे हाथ लगेगा। हम दर दर की ठोकर यूं ही खाते रहे। दोनों बतलाए, जैसा भी हुआ। अब कहने का क्या है, अर्थ पर्थ बात बहुत लंबी है, कितनी कहते जाओ उतनी होती जाती है। मैं ये कहता हूँ, वाणी को यही विराम करना चाहता हूँ, दो टूक और सुना करके। सुनने वाले इस बात पर ध्यान देना। अभी थोड़ी देर बाद में ये वीडियो मैं यूट्यूब पर छोड़ूंगा। इस चैनल का नाम है गुलशन संत कबीर के नाम से। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना। हर रोज एक आध वीडियो छोटी मोटी मैं दुख तकलीफों की सुनता रहता हूँ और उस पर देता रहता हूँ। और अभी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, 2-5 रोज में ठीक हो जाएगी। फिर हम बिहार की तरफ चले जाएंगे संतों के बीच में। तो फिर हम संतों के प्रवचन, अच्छे अच्छे प्रवचन, आखिर हम किस में लगे हैं, किस में लगना चाहिए, कहाँ आस्था जोड़े बैठे हैं, कहाँ आस्था को लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे संतों के प्रवचन भी आपको सुनने के मिलेंगे। सुनते रहिए, लाभ लेते रहिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन बटन दबा लेना। और सुनने वाला जिसको जैसा लगे, ये नहीं गारंटी के बढ़िया देना, जिसको जैसा लगे वैसा हिंदी में कमेंट कर देना, हम कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे पता चले कि कहाँ तक लोग हमें सुन रहे हैं, कहाँ तक हमारी बात को लोग पहचान रहे हैं। कोई बुद्धिजीवी भी लगे हैं या वैसे ही खड़खड़ा रहे हैं। तो मैं कहता हूं, हर प्राणी, हर परिवार के बीच में बेटी हाँ होती है। अगर वो बेटियां बेटियां बन जाएं, किसी दूसरे घर में जाके जो बहू बनती हैं, अगर वहां भी बेटी बनी रहे, तो मैं कहता हूं एक भी बूढ़ा वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। जाने का रास्ता ही नहीं है अगर ये बेटियां बन जाएं, बहू ना बने। आजकल बहू में झंझट है। बेटी ससुर को पिता समझे, और ससुर को भी मैं कहता हूं, अगर कोई गड़बड़ आवाज में है तो सुधार ले। टाइम बुरा आ चुका है, बूढ़े आदमी का कोई टाइम नहीं, सुधार ले। माता जो हैं, खासकर मैं एक बात और कहता हूं, मेरे मन की बात है, जिस घर में सास हो और वो जरा सी लड़ती हो, उसका नजारा ही अलग है। उस सास का तो नजारा ही अलग है, नजरिया ही अलग है। वो इतनी पवित्र नारी होती है जिसका कोई अंदाज नहीं। क्यों? कि वो समाज की अराई बुराई सबसे निकली हुई है, तब वो भड़कती है, शौक में नहीं भड़कती। बुराइयों से बचाने के लिए, क्यों? पढ़ी लिखी इतनी नहीं है वो, अनपढ़ लोग पाएगी जो ज्यादातर भड़काव करती है। पढ़ी लिखी दूसरी शैली से समझा देगी। अनपढ़ लोग जो होते हैं वो थोड़ा खूंखारी से लेते, उनके पास और वो साधन नहीं होता है। समझने की कोशिश करिए, आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं, खासकर बहू में बेटियां। बेटा ये समझे, किसी भी है माँ बाप, इनके बगैर तेरा शरीर नहीं बनना था। आज इस दुनिया में घूम रहा, फिर रहा, याद मजे ले रहा है, ये इन्हीं की देन है, इस माँ बाप की देन है। पत्नी को भी ये समझना चाहिए, आज मुझे इतना घर बार धनी मानी मिला है, ठुका पिटा हर चीज से भरा है, ये जो घर मिला है ये भी इन बूढ़े जो माँ बाप सासू ससुर हैं, इन्हीं की देन से ये मिला है। ये ना होते तो काश ये पति कैसे कहाँ मिलता। इतना सोच लीजिए, इनके बगैर कुछ नहीं है।
कल्याण दोनों तरफ से हो जाएगा। संतानें अच्छी होंगी, अच्छे विचार होंगे, अच्छे भाव होंगे। कलेक्टर भी वही बनते हैं, अफसर डीएम सीएम भी वही बनते हैं और वही सिस्टम को चलाते हैं। और जिनके माँ बाप के हालात बिगड़ जाते हैं तो संतान के तो बिगड़े हुए हैं। माँ बाप ने पूरी जिंदगी में जोड़ा था, माँ बाप ने पूरी जिंदगी में जोड़ा था, जो लास्ट टाइम आनंद का टाइम आया जब उनको घर से दूर छोड़ा था। और तुम तो किसी का जोड़ा जाड़े पे बैठे हो, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जोड़ने की तो क्षमता तुम में है नहीं, तुम में तो खाने की और गंवाने की क्षमता है। तो कितनी देर चलेगा ये तो खत्म हुआ। उनसे पूछो कैसे बना था ये मैलो मकान। सब माँ बाप ने बना के दे दी औलाद ने। उन माँ बाप से पूछो ये ईंट कैसे आई थी, कैसे सीमेंट रोड़ा मिस्त्री मजदूर आए थे, कैसे बना बना कर ये तैयार किया जो आज तुमने इसका आनंद लिया और हमने घर से बाहर कर दिया। उनसे पूछो जिन्होंने ईंटें नहीं खरीदा कभी, सीमेंट का बोरा नहीं खरीदा कभी, उनको क्या पता ये घर बार मकान कैसे बनता है। आज के जमाने में देखा है बहुत बच्चे अच्छा अच्छा कमाते हैं, लेकिन उन गवाराओं को खिलाते हैं जो कभी न वो अपने घर वालों के काम आ सकते और न खाने वाले के काम आ सकते। उनमें कोई एकाध होता है जो हर चीज की हर्ज मर्ज पर खेल जाता है और कदम कदम पर अपनी जान दांव पर लगा जाता है। ऐसे यार से फिर भी धोखा किया जाता है और जो लग्गी पट्टी घर की काट चुगली करता है उसी को वो खाता है और वो कमाने वाला खिलाने वाला समझ नहीं पाता है। आज के बच्चों की ये कहानी है, सच्ची है, मैं खूब देख रहा। माँ बाप की तो शक्ल क्या, माँ बाप को तो देखना भी पसंद नहीं करते। यहां तक कह देते हैं हम तुझे कफन नहीं देंगे, हम तेरे दाग पे भी नहीं आएंगे। क्या बाप मरेगा, माँ मरेगी जब ये कह के मरेगा मुझे कफन डाल देना, मुझे लकड़ी दे देना? नहीं, कदापि नहीं कोई बाप कहेगा और न किसी को कहा है। मरने वाले के लिए उस प्रकृति ने साधन बना रखा है जैसे उसका सुधार होना है। कमेटी में जलेगा तो टायरों में जल जाएगा, टायर बहुत रहते हैं। अगर किसी संस्कारी रीति में मरेगा तो लकड़ी देने वाला कोई न कोई आकाश पाताल से आ ही जाता है। कफन तो कहते हैं अगर नगरी में कोई सांड मर जाता है और जहाँ सेठ लोग होते हैं, दुकानदार लोग होते हैं, इस चीज को वो जानते हैं, तो सांड के लिए कफन और नमक लेकर के पहुंच जाते हैं। तो जीव किसी का छूटता है तो कफन देने वाला भी मिल जाता है। ये भूल मत रखना कोई बच्चा कि माँ बाप मरे कफन हम देंगे, नहीं, कफन उसका किस्मत का बना है। और फिर एक बात और भी कही संतों ने कहा, अरे इस इंसान ने पूरा जीवन कमाया है, चोरी की, डाका किया, बलात्कार किया, खून किया, अपने स्वार्थ के लिए किया, धन के लिए कमा, मजदूरी की, मेहनत की, नौकरी की, खेती की, किसानी की, ड्राइवरी की, कुछ भी किया, धन कमाया। काय के लिए? का लेके गया? कपड़ा शरीर का उतार लिया, अगर हाथ में कोई कंगन वंगन पहना है वो उसका उतार लिया, चश्मा तक उतार लिया, प्लास्टिक के दांत मुंह में लगे हैं वो तक निकाल लेते हैं। आखिर देते क्या है? एक 2 गज का टुकड़ा, 2 गज का टुकड़े के लिए कितना लंबा सफर तय करना पड़ा। यहां एक संत ने कहा है, बड़े जोर से विस्तार किया है, जन्म लिया बचपना खेले, हुए सियाने पढ़ाई किए, पढ़ाई अच्छी की तो नौकरी की, नौकरी करने के लिए वेतन पाए, वेतन पाए से जीवन भर लाभ उठाए। आखिर किया क्या? मरे जब 2 गज कफन का टुकड़ा मिला जिसमें जेब भी नहीं बताई जाती, कुछ ले जाएगा। तो विचार कर लो मेरे दोस्तों, 2 गज का कफन का टुकड़ा वो भी कोई और देगा, आपकी कमाई से नहीं, वो भी कोई और देगा। अगर वो बेटा बन के आया है वो भी कोई और है। अगर बेटा ही है तो वर्धा आश्रम क्यों है? आज इस बात को सोचो, अगर बेटा है, बहू है तो वर्धा आश्रम क्यों है? अगर ये वर्धा आश्रम है और ये है तो बेटा और बहू एक नौटंकी नाटक ही तो है। न कोई किसी का है, न कोई किसी का आया है, न किसी का कोई जाएगा। घर वाले, पत्नी जहाँ होती हैं, औरतें जो होती हैं वो गेट तक होती हैं, बाकी सगे संबंधी शमशान घाट तक होते हैं। जो बेटा कहलाते हैं वो सिर्फ अग्नि दान देने के लिए होते हैं, उसके बाद संभालने वाले नहीं होते।
इतना लंबा सफर है, ज्यादा लंबा सफर नहीं है इस दुनिया का। समझ लो मेरे दोस्तों, कर लो विचार अपना। और मैं यही मेरी वाणी को विराम करता हूँ। साहेब बंदगी किसी जातिवाद पे नहीं है, किसी धनवान पे नहीं है, किसी गरीब पे नहीं है। आज के हालात जो तबसरे चल रहे हैं, लोग रो रहे हैं, जगह जगह पर मिलते हैं, वही बात का मैं तबसरा कहा हूँ। कहीं गलती लगा हो और कुछ समझदार हो मेरे भाइयों, बात को समझा लेना और ज़्यादा किंतु परंतु मत करना। जितना मैं कहा हूँ मेरी तरफ से हकीकत कहा हूँ, और ये जरूर कर लेना। अगर मेरी अच्छा लगे बात को तो हिंदी में कमेंट कर देना कहाँ से सुन रहे हो। अच्छा लगे मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना, नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिल जाए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। एक जय और बोल देता हूं, अच्छी संस्कारी अगर किसी की औलाद है उसकी भी जय। बोले सतगुरु कबीर साहिब की।